हमेशा नीतीश चाचा बोलते हैं, जब भी मंच पे जाते हैं ना तो बोलते हैं कि हम ऐसा पुड़िया बांधते थे अपने बाबूजी का कि वो फेंक देते थे तभी भी नहीं खुलता था। तो हमको तो लगता है कि जितना दिन से वो शासन कर रहे हैं वो पुड़ियावे में बांध के हम लोग को फेंक दिए हैं, तो वो पुड़ियावा खुल जाता तो बिहार के आम जनता के साथ धोखा नहीं होता। लेकिन ये जल्दी कब तक होगा? हम लोग सिर्फ अब आश्वासन के भरोसे नहीं रहना चाहते हैं। किसी तरह का आपातकालीन स्थिति में हम लोग को सरकार सबसे पहले बुलाती है और हम लोग इस कार्य करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटते हैं, सबसे पहले जाते हैं। जो कोविड की महामारी आई थी दानापुर में, जब ड्यूटी लगी थी सबसे पहले हम लोग को बुलाया गया था स्कैनिंग करने के लिए। बहुत डॉक्टर लोग डर रहे थे कि जाएं कि नहीं जाए, लेकिन हम लोग तैयार थे जाने के लिए। जान पर जोखिम खा कर 3 बार कोविड हुआ फिर भी हम लोग किए, लेकिन सरकार रिक्वायरमेंट तो है, ठीक है, निकल नहीं रही है, बहाली निकाल नहीं रही है सरकार, ठीक है। अगर निकल भी रही है, हमारी बहाली 28 साल के बाद निकली है। बिहार में नई सरकार की गठन हो चुकी है, महागठबंधन की सरकार है। लगातार तेजस्वी यादव नए नए वादे करते हैं, रोजगार की चर्चाएं बिहार में चलती है, लेकिन जमीनी स्तर पर रोजगार का क्या हाल है ये आप खुद देख सकते हैं। हालांकि ये जब नीतीश गवर्नमेंट थी, जब एनडीए की गवर्नमेंट थी, तब के ये बहाल अभ्यर्थी हैं जो चिकित्सक बन सकते थे, लेकिन अभी फिलहाल महागठबंधन की सरकार है, लेकिन फिर भी ये लोग रोड पर हैं। क्या कुछ वजह है, हम खुद इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या ये पूरा मामला क्या है? आयुष चिकित्सक क्या मामला है? आयुष चिकित्सक का मामला परमानेंट बहाली के लिए प्रोसेस है। जो 2020 में ये बहाली आई थी, 2020 के बाद लगातार ये प्रोसेस चलते ही जा रही है। इवन हमारे 2022 फरवरी में काउंसलिंग भी हो चुकी है, इसके बावजूद भी बहाली में देरी ही हो रही है। तो इस डिले को लेकर के ये हमारा तीसरा चरणबद्ध है। पहला हम लोग तो पेन ड्रॉप काला बिल्ला लगा करके एक दिन वर्क किए हैं, फिर पेन ड्रॉप किए हैं। ये तीसरा हमारा जो है, आज हम लोग जोत जला करके यहाँ पे सरकार को जगाने की कोशिश 2020 से लगातार कार्यरत है आप लोग? नहीं, 2020 से ये हमारा प्रोसेस चला जा रहा है, प्रोसेस आ रहा है। ये एप्रन पहने आप लोग हैं, ये समझ नहीं आ रहा है एप्रन क्या कहलाता है? ये एप्रन है हमारे स्वास्थ्य कर्मी है भाई, डॉक्टर है तो पहनेंगे, डेफिनेट है। हाँ, सेवा भाव से ही पहने हुए हैं। सेवा तो दे चुकी है ना? बिल्कुल दे रहे हैं, 7 सालों से दे रहे हैं, 7 सालों से दे रहे हैं, लेकिन सरकार सुनाई नहीं दे रही। सरकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं। क्या लगता है किस प्रकार बिहार की सरकार चल रही है कि पहली बात तो रिक्वायरमेंट है नहीं, रिक्वायरमेंट जिनका होना भी होता है उसे भी स्टे कर दिया जाता है, इस पर क्या कुछ कहना? देखिए, रिक्वायरमेंट तो है, ठीक है, निकल नहीं रही है, बहाली निकाल नहीं रही है सरकार, ठीक है। अगर निकल भी रही है, हमारी बहाली 28 साल के बाद निकली है। ये परमानेंट बहाली है, ये 28 साल के बाद निकली है। 3270 आयुष चिकित्सकों की बहाली निकली थी 2020 में, ठीक है। हम लोगों ने एप्लीकेशन जब बना था तो सबसे पहला ये बहाली शायद था, दूसरा बहाली था, में पहला था ना, हाँ, चिकित्सक में पहला था। तो उसके बाद ये बहाली निकली, हम लोगों ने एप्लीकेशन फिलअप किया 2020 में। उसके बाद 2022 में करते करते काउंसलिंग हुई हमारी, 2022 फरवरी में काउंसलिंग हुई, और उसके बाद से आज तक रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है, ठीक है। हमेशा हम लोग सरकार से मिल नहीं जी, एग्जाम नहीं, ट्रेनिंग हुआ था। ये ट्रेनिंग, ये एग्जाम ये नहीं होता है, ये मार्क्स बेसिस पे होता है, ठीक है जी। जैसे बीटीएससी जब जी बीटीएससी की जैसे बहाली होती है हर एक डिपार्टमेंट में, उस तरह से इस डिपार्टमेंट में भी हुई है। ये मार्क्स बेसिस पे होती है, तो उस तरीके से चरणबद्ध ये हुआ सारा कुछ। काउंसलिंग हमारी हो गई, लेकिन उसके बाद भी 8 महीने गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ। 2 साल पहले यहाँ पर एनडीए जब से बहाली हुई थी तब से लेकर एनडीए की सरकार थी, अभी महागठबंधन की सरकार है। उम्मीद है? हम लोग इस उम्मीद के तहत ही हमारे कुछ प्रतिनिधियों ने माननीय मंत्री महोदय से, स्वास्थ्य मंत्री महोदय से इस बात के लिए गुजारिश की थी कि सर हमारा भी रिजल्ट पब्लिश किया जाए, हमारी ओर भी सरकार का ध्यान आए। इसलिए हम लोगों ने एक बार उनसे भी गुहार लगाई है। अलग अलग प्रतिनिधियों से हम लोग हमेशा मिलते रहे हैं। मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री को आपने ज्ञापन सौंपा? हाँ, हमारे प्रतिनिधियों ने मिलकर उनसे अपनी अपनी समस्याओं को एक बार उनके सामने भी जाहिर किया है, और उनके तरफ से भी आश्वासन मिला है कि ठीक है, ये जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन ये जल्दी कब तक होगा? हम लोग सिर्फ अब आश्वासन के भरोसे नहीं रहना चाहते हैं। क्या ये कैंडल क्या कुछ बयां कर रही है? ये दर्द कैंडल बयां कर रही है? ये 2 साल का लगातार लंबा कठिन परिश्रम? ये 2 साल नहीं सर, हम लोग का 28 साल का है, जो हम लोग 2 साल इंतजार कर रहे हैं, इतना दिन से इंतजार कर रहे हैं। फरवरी में ही काउंसलिंग हो गई थी और बोली गई थी प्रक्रिया जल्दी से पूरी कर ली जाएगी, लेकिन अभी तक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। 8 महीना बीत गया है, हम लोग अभी तक इंतजार कर रहे हैं। हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, डॉक्टर हैं, और सभी जगह स्कूल हो या आंगनवाड़ी हो या फिर ओपीडी हो, कुछ भी हो, हम लोग इमरजेंसी सेवा भी देते हैं। कोविड में भी हो, किसी तरह का आपातकालीन स्थिति में हम लोग को सरकार सबसे पहले बुलाती है और हम लोग इस कार्य करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटते हैं, सबसे पहले जाते हैं। जो कोविड की महामारी आई थी दानापुर में, जब ड्यूटी लगी थी सबसे पहले हम लोग को बुलाया गया था स्कैनिंग करने के लिए। बहुत डॉक्टर लोग डर रहे थे कि जाएं कि नहीं जाए, लेकिन हम लोग तैयार थे जाने के लिए। जान पर जोखिम खा कर 3 बार कोविड हुआ फिर भी हम लोग किए, लेकिन सरकार कोरोना की जिद में जिद्दी बने थे, लेकिन सरकार जो है अपनापन नहीं दिखा रही है ना? कहानी यही कुछ है कि सरकार अपनापन नहीं दिखा रही है, नहीं दिखा रही है।
क्या लगता है अब उम्मीद बनेगी तेजस्वी यादव लगातार लंबे लंबे हम लोग तो उम्मीद पर जी रहे हैं, 2 साल से उम्मीद पर जी रहे हैं कि आज हो जाएगी, कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी, लेकिन सरकार काला चश्मा पहन के हम लोग को समय पास करवा रही है। बीटीएससी आयुष चिकित्सक, ये आयुष चिकित्सक का मतलब क्या है, माना क्या है? देखिए, ये आयुष चिकित्सक में कई विधा को मिलाकर आयुष चिकित्सक बनाया गया है, ठीक है, जिसमें आयुर्वेदा आते हैं, होम्योपैथ आते हैं, यूनानी आते हैं, सिद्धा आते हैं, ये और भी बस इंग्लिश को छोड़ के बाकी सब आते हैं। हाँ, इंग्लिश को छोड़ के बाकी सभी देसी चिकित्सा आते हैं। तो इसमें आयुष चिकित्सकों की जो बहाली आई 3270 सीट की और नहीं होने की वजह कर अब तक बीटीएससी की लापरवाही की वजह कर इतना विलम्ब हो रहा है, तो हमारे 38 जिला में आज ये प्रोटेस्ट हो रहा है। हर एक जिलों में ये सभी जिला में इस समय ये ये पटना जिला का ये प्रोटेस्ट आप देखने को मिल रहा है आप लोगों को, लेकिन हमारे 38 जिला में ये चिकित्सक आप लोग कार्यरत हैं। जी, हम लोग जॉब होल्डर्स हैं, हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हैं, लेकिन संविदा पर काम करते हैं। सरकारी वाला अभी तक आप पे ठप्पा नहीं लगा है? नहीं, सरकारी तो है ही है, संविदा पर है, अर्ध सरकारी कहें, अर्ध सरकारी कहें, मतलब कभी भी हटाया जा सकने वाला। लेकिन परमानेंट की जो बहाली बीटीएससी के द्वारा निकाली गई, उसमें हो रहे विलम्ब की वजह कर हम सारे बिहार के आयुष चिकित्सक दुखी हैं और जिस वजह कर आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर सरकार हमारी बहाली नहीं लेती तो 14 तारीख को हम लोग बीटीएससी का घेराव करेंगे और जिसकी जिम्मेदार फिर से एक सरकार। बार घेराव होने को तैयार रहेगा। डॉक्टर साहब, जी जी बोलिए। मोमबत्ती लेके मजा आ रहा है? एकदम मजा क्या है। अब तो काहे से हो रहा है बिहार में लगातार कि मोमबत्ती बिना, धरना बिना कोई बात नहीं मानी जाती है? अब तो ये आपको सरकार से पूछना पड़ेगा, नीतीश जी से पूछना पड़ेगा। नीतीश जी, इसमें दोषी नीतीश कुमार ही है सिर्फ? हम तो उन्हीं को मानते हैं, क्योंकि अभी भी सरकार में मुख्यमंत्री वही है। क्योंकि नीतीश जी चाचा को हम इसलिए दोषी मानते हैं कि उनके पापा जी वैद्य थे, उनके पिताजी आयुर्वेद के वैद्य थे। अब सोचिए कि आयुर्वेद के वैद्य थे, यानी कि आयुष के एक विंग है आयुर्वेद, और उसके वैद्य थे उनके पिताजी। और हमेशा नीतीश चाचा बोलते हैं, जब भी मंच पे जाते हैं ना, तो बोलते हैं कि हम ऐसा पुड़िया बांधते थे अपने बाबूजी का कि वो फेंक देते थे तभी भी नहीं खुलता था। तो हमको तो लगता है कि जितना दिन से वो शासन कर रहे हैं, वो पुड़ियावे में बांध के हम लोग को फेंक दिए हैं, तो वो पुड़ियावा खुल जाता तो बिहार के आम जनता के साथ धोखा नहीं होता। क्या लगता है, तेजस्वी यादव उनके साथ हैं, क्या मालूमात लग रही है कि नीतीश कुमार बात मान लेंगे, बीटीएससी को ये ऑथराइज ऑर्डर दे देंगे कि नहीं भैया संविदा वाले को सरकारी कर दो? और थोड़ी सी उम्मीद जगी है, क्योंकि हम लोग तेजस्वी भैया से 3 बार मैं पर्सनली जाके मिल चुका हूँ। पर्सनली भी मिलते हैं? हाँ। क्या कुछ बातें होती है जब वहाँ पे नहीं, पर्सनली करने का मतलब मैं जा करके मिला हूँ, जो सब क्या कुछ बातें होती है? बताता हूँ। वहाँ पे बस आश्वासन, पिछले सरकार से जो भी आश्वासन मिलता है, तेजस्वी भैया भी आश्वासन ही दिए। हम लोग को तो थोड़ी उम्मीद जगी है और उम्मीद है भी कि तेजस्वी भैया हम लोग का बात सुनेंगे, लेकिन तेजस्वी भैया क्यों नहीं सुन रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग भी तेजस्वी भैया से जाकर पूछिए। बिल्कुल, ये कारगिल चौक का नज़ारा है। कारगिल चौक पर ये जितने आयुष चिकित्सक हैं, ये कैंडल मार्च कर रहे हैं। कैंडल मार्च इनके करने का वजह ये है कि लगातार 2 सालों से ये संविदा पर काम कर रहे हैं। हालांकि इन्हें आश्वासन दिया गया था कि इन्हें जल्द से जल्द सरकारी कर्मी बना दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ये उस फजीहत को 6 साल 7 साल नहीं, हम लोग 7 साल से फॉर्म कर रहे 2022 में हैं। वो तो परमानेंट के लिए जो है वो 18 खैर, तो ये कहीं ना कहीं उम्मीदों की सरकार है, आश्वासन की भी सरकार लगातार कहा जाता था, लेकिन जब से तेजस्वी यादव आए हैं लगातार क्यास लगी रहती है। इसको लेकर आज ये लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं। क्या कुछ इनके लिए सरकार सोच रही है? क्या सरकार के वादे या सरकार के आश्वासन क्या कुछ इन पर काम आएंगे, ये देखना अभी बाकी होगा। लेकिन अगर इनकी बात नहीं मानी गई तो 14 तारीख को 14 अक्टूबर को बीटीएससी भवन का हम लोग पूरे बिहार से, ये केवल पटना से हम लोग हैं, याद रखिए, केवल ये हम लोग पटना से हैं। 140 की संख्या में 3270 हैं आप। हाँ, 3270 की बहाली के लिए 12,500 हमारे अभ्यर्थी हैं इस बहाली में, पूरे बिहार में चिकित्सक, और जिसमें 3270 को लेना है। लेकिन बीटीएससी का जब घेराव होगा तो 12,500 आयुष चिकित्सक 14 तारीख को बीटीएससी के गेट पर आएंगे। चलिए, इन्होंने एक और बात साफ कर दिया कि कहीं ना कहीं धांधली का भी विषय बन जाएगा, क्योंकि बहाली में 3270 सीटें हैं और तकरीबन 12,500 अभ्यर्थी। हालांकि ये लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं। कैंडल मार्च का नज़ारा आप देख रहे हैं। आयुष चिकित्सक हैं और लगातार इनकी मांग जो है वो जायज़ है। सरकार कब पूरा करती है देखना जायज़ होगा। इस खबर के लिए आप बने रहें हमारे चैनल पर। धन्यवाद।